नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। गेहूं के न्यूनतम मूल समर्थन मूल्य में 150 रुपए की भारी बढ़ोतरी, किसानों से अपील, गेहूं की बुवाई का क्षेत्र बढ़ाएं। बेहतर उत्पादन के लिए आलू की फसल को खरपतवार से रखें मुक्त। स्नोबॉल प्रभेद से फूलगोभी की पिछात खेती करे किसान भाई। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। किसान भाइयों से अनुरोध है कि बढ़ी हुई दर का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें। बिहार में रबी फसलों की बुवाई का कुल क्षेत्रफल लगभग 40 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से करीब 26 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई होती है। केंद्र सरकार चाहती है कि प्रदेश के हमारे किसान भाई पहले की तुलना में अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें। बिहार में कृषि विभाग ने डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान नजदीकी सरकारी गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचकर सीधे अपने बैंक खाते में 48 घंटे के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। भूस्वामी किसान यानी रैयत तथा बटाईदार यानी गैर रैयत किसान दोनों ही कृषि विभाग बिहार सरकार के डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर धान अथवा गेहूं बेचने हेतु पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण में किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1800345619 अथवा 180018001110 पर संपर्क किया जा सकता है। किसान भाइयों से केंद्र सरकार अपील करती है कि किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं लाकर देश की खाद्य सुरक्षा का हिस्सा बने। साथ ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर की लाभ भी उठाएं। पशुपालक भाइयों, ठंड की शुरुआत हो गई है। रात में शीत गिरना भी शुरू हो गया है, इसलिए आप अब अपने पशुओं को शाम के समय धूप रहते ही गौशाला में पहुंचा दे। ठंडी हवा से बचाने के लिए जूट के बोरे के पर्दे खिड़कियां या खुली जगह पर डालना बिल्कुल ना भूलें और धान की पराली जिसे आप खेतों में जलाना बंद कर चुके हैं उन्हें गौशाला में बिखरा दें। इससे आपके पशुओं को थोड़ी गर्मी का एहसास होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि अभी अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य खिला दें ताकि मॉनसून के समय उनके शरीर में प्रवेश करने वाला बैक्टीरिया खत्म हो जाए। कंबाइन हार्वेस्टर फसल कटाई के लिए काफी बेहतर कृषि यंत्र माना जाता है। यह फसल की ऊपरी हिस्से की कटाई अच्छे से कर लेता है, लेकिन फसल अवशेष प्रबंधन नहीं कर पाता है। इसके लिए स्ट्रॉ रीपर एक कारगर कृषि यंत्र है जो अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है। स्ट्रॉ रीपर एक साथ 3 तरह के काम निपटा देता है। खेत में खड़ी फसल काटने के बाद थ्रेसिंग करना, पुआल साफ करना एवं भूसा बनाना। भूसा जहां पशु चारे के रूप में व्यवहार किया जा सकता है, वहीं फसल अवशेष प्रबंधन की चिंता भी दूर हो जाती है। इससे ईंधन की भी खपत काफी कम होती है और कुल मिलाकर कृषि यंत्र किसानों की लागत और श्रम कर को कम कर मुनाफा को बढ़ा देता है। कृषकों आलू लगाने के बाद खेत में खाद का प्रयोग और खेत की नमी में खरपतवार बड़ी आसानी सूख जाते हैं। अब चूंकि ये खरपतवार आलू की बढ़वार एवं उत्पादन को काफी प्रभावित करते हैं, ऐसे में किसान भाइयों के लिए खरपतवार का प्रबंधन बेहद ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए आलू की बुवाई के 3 से 4 दिन के बाद ही खेतों में खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग जरूर करें। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न खाद्य संकट को हल करने में आलू का विशिष्ट योगदान है। आलू यानी मिट्टी का सेब का उपयोग न केवल सब्जी के रूप में बल्कि आलू चिप्स, पापड़, आलू कस्टर्ड पाउडर इत्यादि अनेक उत्पादों के रूप में पूरे वर्ष किया जाता है।
लेकिन आलू में खरपतवार मुख्य रूप से फसल के हिस्से के आवश्यक पोषक तत्व और नमी का बड़ा भाग जमीन से शोषित कर लेते हैं। साथ ही फसल को आवश्यक प्रकाश साथ ही स्थान से वंचित भी रखते हैं। इससे मुख्य फसल की बरबार कम हो जाती है तथा पैदावार में भी काफी कमी आती है। मिट्रीब्यूजियम एक खरपतवार नाशक है जो आलू फसल के साथ उगने वाले खरपतवार को खेत में ही नष्ट कर देता है। किसान भाई खरपतवार हटाने के लिए ऑक्सीगोल्ड की 500 मिलीलीटर दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपका आलू खरपतवार से सुरक्षित हो जाएगा। किसान भाइयों, फूल गोभी पर तापमान एवं सूर्य की रोशनी का बहुत असर होता है, इसलिए उत्पादन लेने के लिए उचित प्रभेद एवं उपयुक्त समय दोनों का सही चुनाव बहुत जरूरी है। फूल गोभी की आगात, मध्यम एवं पिछात तीनों किस्में उपलब्ध है। अर्ली पटना, अर्ली पूसा, अर्ली सबौर आगात किस्में हैं जो हेमज्योति फूल गोभी की मध्यम खेती का प्रभेद है। स्नोबॉल प्रभेद से किसान भाई फूल गोभी की पिछात खेती कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की विभिन्न मंडियों में आज चावल एवं गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार देखने को मिले। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6000 रुपए प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर धीरे धीरे अब कम होता जाएगा। सुबह और शाम में ठंड का एहसास भी होगा, लेकिन धूप निकलेगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 18 के बीच बने रहने की संभावना बताई गई है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे जेसीपी 105, पूसा 256, पीजी 186 प्रभेदों से चने की बुवाई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखें और बीजारोपण के पहले खेत की सिंचाई अवश्य कर दें। प्रदेश में दक्षिण बिहार के मगध, पटना, भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के 19 जिलों में भी अब धान की खरीद शुरू हो गई है। शेष जिलों में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो गई थी। साधारण धान 2300 रुपए और ग्रेड ए धान 2320 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। अभी आपने देखा खबरें खेती के माध्यम से मंडी का हाल, उपकरण, उन्नत प्रभेद और साथ ही मौसम समाचार। नमस्कार किसान भाई बहनों, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, चर्चा आगे भी जारी रहेगा कि रबी बीजोपचार के क्या लाभ है और साथ ही सरकार की योजनाओं में से एक योजना से जुड़ी हमारी वीडियो फिल्म, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि आप निश्चित रूप से रासायनिक बीजोपचार को छोड़ के अगर जैविक कीटनाशी, जैविक फफूंदनाशी जिसे हम ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से जानते हैं, उससे यदि आप बीजोपचार कर लेते हैं तो, और मिट्टी उपचार भी यदि उससे कर लेते हैं तो यह बिल्ट नामक जो उखड़ा रोग है, इससे बीमारी लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। रबी फसलों जैसे गेहूं, मक्का, मटर, सरसों आदि की बुआई आमतौर पर सर्दियों में की जाती है। बीज उपचार फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। बीज के अंकुरण पौधों के स्वास्थ्य और फसल उत्पादन को बढ़ाता है। इसे अपनाकर किसान भाई कृषि में और अधिक लाभ कमा सकते हैं। बीज उपचार के और क्या क्या फायदे हैं जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर देवनाथ प्रसाद के पास। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, अब जब रबी फसल अपने चरम पे है और हमारे किसान अब खेतों में हैं, तो कुछ हमारा भी दायित्व होता है कि हम ऐसी जानकारी आपको दें ताकि आपका फसल जो उत्पादन है वो बढ़े और जहाँ पे जो कमी के चलते आपकी फसलें मार खाती है वो कम से कम बचाव उसका हो। तो इसी कड़ी में आज हम बीजोपचार की चर्चा करते हैं कि बीजोपचार रबी फसलों में बीजोपचार का क्या महत्व है और क्या फ़ायदे हैं। तो चूँकि बीजोपचार अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है पूरे फसल अवधि की, तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक पौधा संरक्षण मुख्यालय बिहार। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल बीजोपचार की, चूँकि अब तो लगभग सर्वविदित है कि बीजोपचार के चलते हमारा जो पौधा है वो सूख जाता है। बीजोपचार के चलते कई सारी ऐसी बीमारियां हैं बीज जनित जो लग जाती हैं। तो बीजोपचार से और क्या क्या फ़ायदे हैं जो हमारे किसानों को जानना चाहिए? बीजोपचार वास्तव में एक प्रकार का टीकाकरण है, जिसे हम बीज टीकाकरण के नाम से भी जानते हैं। यह 1 रुपया लागत अगर हमको लगता है तो 11 रुपया इसमें आमदनी होती है, यानी शुद्ध आय 10 रुपया आपको प्राप्त होता है। बीजोपचार का मूल उद्देश्य यह होता है कि बीज जनित बीमारी या मिट्टी जनित बीमारी जो बीज में सुसुप्तावस्था में रहते हैं, खास के जहाँ कहीं भी बीजोपचार किया जाता है तो वह फफूंद जनित बीमारी हो या मिट्टी में अन्य फफूंद जो दुश्मन फफूंद है उनके कारण हो या बैक्टीरिया के कारण बीमारी हो या बहुत सारे निमेटोड के कारण जो बीमारियां होती है, उसके लिए बीज उपचार बहुत ही कारगर है। ये बीज उपचार कर देने से हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इससे होता क्या है कि कम लागत में हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अवधि का महत्व यह है कि लगभग बीज उपचार जिस दिन से हम कर दिए हैं और उसकी बुआई कर दिए हैं तो उससे 20 से 25 दिनों तक उसमें किसी प्रकार के कीट व्याधि लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि बीज क्या जो होते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, उत्पादन लागत में कमी आती है और पौधा संरक्षण से संबंधित जो व्यय होता है उसमें व्यय काफ़ी कम हो जाता है। पौधा संरक्षण का एक सिद्धांत भी है कि अगर हम बीजोपचार कर दें, मिट्टी उपचार कर दें और बिचड़ा उपचार कर दें तो फसल उपचार की आवश्यकता 9 के बराबर रह जाती है। यानी बाद में जो फसल उपचार करने, जो खड़ी फसल है उसमें उपचार करने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें जो हमारा व्यय होता है वह व्यय काफ़ी कम हो जाता है और कम उत्पादन में गुणवत्ता युक्त स्वस्थ और अच्छा उत्पादन हम प्राप्त करते हैं। तो दलहनी फसलों में काफ़ी सारी सूखने की समस्या है और संभवतः यह बीजोपचार से ही होता होगा। तो उन फसलों में, दलहनी फसलों में विशेषकर ऐसा कोई बीजोपचार की विधि बताएं सर, जिससे कि उन बीमारियों से या उन जो सूखने वाली जो सुखड़ा रोग है, जो उस तरह की बीमारियां, उससे बचाव हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सामूहिक बात है। किसान भाई जरूर ध्यान दे लें कि दलहनी फसल में खास के टाल एरिया में जो मटर, मसूर या चना की खेती होती है तो उसमें उखड़ा नामक बीमारी प्रायः लगती है और हर साल लगती है। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि आप निश्चित रूप से रासायनिक बीज उपचार को छोड़ के अगर जैविक कीटनाशी, जैविक फफूंदनाशी जिसे हम ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से जानते हैं, उससे यदि आप बीज उपचार कर लेते हैं तो और मिट्टी उपचार भी यदि उससे कर लेते हैं तो यह बिल्ट नामक जो उखड़ा रोग है इसके बीमारी लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी आप 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसका उपचारित कर लें। अगर वह लिक्विड में आता है तो 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से बीज उपचार करके ही आप खेत में बुआई करें। और मिट्टी उपचार जहाँ करना है तो 5 kg या 5 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप निश्चित रूप से बीज उपचार कर लें तो बहुत हद तक जो आपको उखड़ा नामक बीमारी, जिसे सुखड़ा रोग के नाम से भी जानते हैं, इसके लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर स्पष्ट कर देना है कि यदि आप रसायन से भी उपचार करना चाहते हैं
तो आपको निश्चित रूप से कम 8 दिनों का अंतराल रखना पड़ेगा और रासायनिक और जैविक को एक साथ उपचारित नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दलहनी फसलों में FIR जरूर करें। F का मतलब होता है सर्वप्रथम आप फंजीसाइड से इस्तेमाल करें और उससे बीज उपचार करें। उसके बाद आप कीटनाशी जिसे आई इंसेक्टिसाइड कहते हैं उससे आप इस्तेमाल करें और उसके बाद राइजोबियम कल्चर से निश्चित रूप से आप उपचारित करें। तो आप देखेंगे पौधे काफ़ी स्वस्थ होंगे, उसके उत्पादन भी अच्छे होंगे, उत्पादकता भी अच्छी होगी और उसकी जो फसल की गुणवत्ता है और दाने के आकार और साइज और चमक जो है वह काफ़ी अच्छी बरकरार रहती है। तो किसान भाई अगर इन बातों पर आप अमल करते हैं और इसको ज़मीनी हकीकत के रूप में अमल में लाते हैं, 100% बीज उपचार और मिट्टी उपचार सुनिश्चित करते हैं, तो बाद में जो आपको खड़ी फसल में सुरक्षा के लिए जो लागत लगेगी और स्टैंडिंग क्रॉप में जो आपको छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ेगी वह काफ़ी हद तक कम हो सकती है। पहला सवाल ये सर कि बीजोपचार की विधि क्या है, क्योंकि विधि भी जानना जरूरी है। सिस्टम अगर नहीं करते हैं फॉलो तो वो भी बीजोपचार हमारा अधूरा रह जाता है। दूसरा ये कि केमिकल के बारे में भी आप चर्चा कर रहे हैं और जैविक के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, तो रासायनिक और जैविक दोनों में बेहतर कौन बीजोपचार माना जाता है और विधि क्या है, दोनों हमको सर एक साथ बता दें। जो बीज उपचार की विधियां हैं उसमें बहुत ही आम विधि और बहुत ही कॉमन और कम खर्चीला विधि है। इसमें सर्वप्रथम हमारे लिए जो है वह सीड ट्रीटमेंट ड्रम होता है, वो ड्रम विधि से भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो घरेलू स्तर पर जो मिट्टी का घड़ा होता है उस घड़ा में हम बीज जो हमारी बीज की मात्रा है उसको हम डाल देंगे। उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1/3 उसका नहीं भरा हुआ ना चाहिए और साथ ही साथ जो अनुशंसित मात्रा है रसायन की या जैविक की जो जिसकी भी अनुशंसित मात्रा जितनी है उतना डाल देंगे। उसके मुंह को प्लास्टिक से बंद कर देंगे, हल्का पानी का फुहारा पहले ही दे देंगे और उसको नचा देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी एक डायरेक्शन में और उसके बाद हिला डुला देंगे तो निश्चित रूप से आपका एक सीड पर कोट लेयर चढ़ जाएगा और बीज उपचार हो जाएगा। कितना देर के लिए? यह बता दें कि जब कभी भी बीज उपचार आप करते हैं तो यह 10 मिनट हम लोग घुमाने का काम करते हैं और बीज उपचार के लगभग 24 घंटे बाद ही खेत में भी इसकी बुआई करनी चाहिए। दूसरी विधि जो हमारी और भी महत्वपूर्ण विधि है फर्श विधि से भी, फर्श पर भी अगर हम एक प्लास्टिक बिछा देते हैं और बीज की जो मात्रा है उसको रख देते हैं और उसके बाद जो भी हमारे बीज के रसायन हैं या जैविक जो भी है उसको हम समरूप जो अनुशंसित मात्रा है उसको मिला देते हैं। मिलाने के क्रम में प्लास्टिक आदि हाथ में लगा लेते हैं ताकि डायरेक्ट हाथ का स्पर्श जो है सो रसायन से नहीं होना चाहिए और उसके बाद उसको अच्छी तरह से हल्का पानी का फुहारा दे देते हैं ताकि सीड के ऊपर उसका एक लेयर या कोट चढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य भी वैज्ञानिक रूप से जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा है जैसे निमेटोड की निराद के लिए हम सोलर ट्रीटमेंट भी करते हैं, वह भी काफ़ी कारगर साबित होता है। रासायनिक और जैविक में दोनों में बेहतर किसको हम बेहतर उत्पादन के लिए किसको बेहतर माना जाए? जैविक बहुत ही अच्छी चीज़ है लेकिन जैविक में सबसे बड़ा दोष यह पाया जाता है कि जिस जैविक से हम उत्पादन कर रहे हैं और बीज उपचार कर रहे हैं उसमें जो जैव जीवित है उसकी मात्रा है या नहीं है, उसकी संख्या है या नहीं है। प्रायः अगर उसकी संख्या कम होती है तो बीज उपचार का उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है, लेकिन जैविक बेहतर होता है और ख़ास के लाइलाज बीमारी जिसको हम बिल्ट आदि है उखरा आदि है उसमें जैविक बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन यदि आप तत्क्षण गेन चाह रहे हैं, तत्क्षण उसका लाभ देखना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रासायनिक उपचार पर जाएंगे जिसमें आपको कॉपर फंजीसाइड से लेके मैंकोजेब से लेके और ख़ास के जो हमारे पास कार्बेंडाजिम है वह बहुत ही कॉमन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम रासायनिक उपचार है उससे आप करते हैं। लेकिन जैविक अगर मानक के रूप में है तो आप दलहनी फसल में निश्चित रूप से रबी फसलों में जैविक यानी ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास से आप निश्चित रूप से उपचारित करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, बेहतर उत्पादन कौन नहीं चाहता और सब हमारे आप भी चाहते हैं कि हमारा उत्पादन बेहतर हो, हर फसल का उत्पादन बेहतर हो, लेकिन छोटी सी चूक होती है जिसके चलते हमें नुकसान होता है और वही छोटी सी भूल अगर हम पहले सुधार लेते हैं तो हमारा उत्पादन में 1 रुपये की लागत से जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे 10 रुपया का मुनाफा होता है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतर होगा। हम फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम अपने विशेषज्ञ जो हमारे आए हुए हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का
हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति, कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। रबी बीजोपचार के लाभ को समझने के बाद अब बारी दूसरे सेगमेंट की, जो कि है किसान भाइयों के लिए भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की लाभकारी योजनाओं में से एक योजना पर आधारित आज की हमारी यह वीडियो फिल्म। तो आइए इसे देखें और समझें। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खेती किसानी को और बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इन कार्यक्रम से मिली जानकारियाँ आपके लिए बेहद लाभकारी होंगी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।
हमारा पता है कृषि दर्शन कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।